क्या बात है, वेरी गुड। स्टार्टिंग में अगर मतलब उनको ये ब्रेक मिला है ना, मतलब ऑलमोस्ट उनको 5 लाख का अगर स्टार्टिंग में पैकेज मिला है, इसका मतलब है कि वो 1 साल बाद बढ़िया जगह पे होंगी वो। और चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन लोग आज का सेशन अपना। आपकी शीट पर आता हूँ मैं पहले तो। ठीक है, लास्ट क्लास अभी तक मतलब जो मेरे को कनेक्ट करना था, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। हाँ, मैंने आप लोगों को शायद याद हो ये वाले सिनेरियोज बताए थे कि कोई आपकी वेबसाइट, कोई आपका ऐड देख रहा है, उसके बाद क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, याद होगा शायद आप लोगों को, है ना। मैं फटाफट रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि ये आज अपन इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। एक हो सकता है कि भाई मेरे ऐड को इग्नोर कर दिया। एक हो सकता है भाई मतलब ऐड को ही इग्नोर कर दिया, मेरी वेबसाइट पे पहुंचा ही नहीं है। एक हो सकता है भाई वेबसाइट पे पहुंचा, एग्जिट करके चला गया। कोई ऐड टू कार्ट तक पहुंचा, कोई कुछ कोई कुछ। कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब आपके एकदम थैंक यू पेज तक पहुंचे हैं, है ना। और कुछ लोग ऐसे हैं जो पेमेंट डिटेल्स तक एग्जिट करके चले गए। आप लोगों को शायद आई होप ये वाली सिनेरियो याद हो, है ना। क्या भेजा है मनीष हमने, कुछ बोल रहे हो गया मनीष कॉमा लगा के। ओके, ये वाले सिनेरियो आई होप आप लोगों को याद होंगे। इसी से मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि मेरी वेबसाइट पर ये वाला जो डेटा है ना, ये कैसे मॉनिटर हो रहा है। यानी कि कौन लोग मेरी वेबसाइट पर आ रहे हैं, कौन किस किस पेज तक जा रहे हैं, ये मेटा को कैसे पता चलेगा। मेटा को पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ पिक्सल कोड। ठीक है, मेटा पिक्सल बोल लो इसको, फेसबुक पिक्सल बोल लो, बात एक ही है। इसकी हेल्प से पता चलता है मेटा को, पहली चीज। आई होप यहां तक आप लोगों को याद आ चुका होगा। उसके बाद मैंने आप लोगों को 3 टाइप की ऑडियंस बताई थी, कोर, कस्टम एंड लोकल लाइक। ठीक है, कोर, कस्टम एंड लोकल लाइक। कोर ऑडियंस वो थी जिसको हम लोग एज, जेंडर, लोकेशन, इंटरेस्ट के बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं, है ना। जो मैंने सिलेक्ट कर ली वही मेरी जो ऑडियंस है उसको कोर ऑडियंस वो कहलाई जाती है। किसी को कुछ भी दिक्कत हो जाए हैंड रेस कर देना, अदरवाइज मेरे को नहीं पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में नहीं आया। ठीक है, ये बताया था मैंने कोर ऑडियंस, है ना। कोर ऑडियंस के बाद अब मान के चलो मेरे को एड रन करना है किसी भी चीज का, मैं ले लेता हूं यहां पर पेंटिंग। ठीक है, ओके, ऑनलाइन, इसको क्या हुआ। ठीक है, मान के चलो ये वाली पेंटिंग है। ओके गाइस, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना, कोई कंफर्म करना एक बार, या कट रही है। गाइस कोई कंफर्म करेगा, एम आई ऑडिबल। ठीक है, थैंक यू। हाँ, अब मान के चलो कोई मेरी कोर ऑडियंस है, मुझे, मैंने एज, जेंडर, इन सब के बेसिस पर एक एड रन कर दिया है। ठीक है, किसका एड रन करा है, मान के चलो इस वाली पेंटिंग का मैंने एड रन करा है। अब क्या होगा, कुछ लोग, अब यही सिनेरियो वापस हो जाएगा, कुछ लोग मेरे ऐड को देखेंगे, कुछ इग्नोर कर देंगे, कुछ क्लिक करके वेबसाइट पर आ जाएंगे, है ना। मैंने अपने ऐड को कोर ऑडियंस के दम पे पहली बार मैंने चला दिया है। तो अब मान के चलते हैं मेरे पास ये सारी ऑडियंस जो है वो इकट्ठी हो गई है। इतनी सारी ऑडियंस मतलब अगर मैं सीन 1 हटा दूं तो यहां तक की जो ऑडियंस है वो मेरे पास सेव हो गई है। उसको क्या बोलेंगे अपन, कस्टम ऑडियंस। यानी कि दोज हु हैव इंटरैक्टेड विद माय वेबसाइट, या मेरे बिजनेस के साथ उन लोगों ने इंटरैक्ट करा है। अब क्या होगा, ये वाले जो लोग हैं जो यहां तक आए थे, जो लोग हैं इनसे मिलते जुलते लोग, मैं मेटा से बोलूंगा कि भाई इनसे मिलते जुलते लोगों को का डेटा मुझे दे दो, मैं सिर्फ इन्हीं लोगों पे एड रन करूंगा, है ना। वो हो गया मेरा लोकलाइक ऑडियंस। गाइस आप लोगों में से कोई लोकलाइक ऑडियंस एक्सप्लेन कर सकता है, व्हाट इज लोकलाइक ऑडियंस। हाँ गनिष्का प्लीज।
जिन ऑडियंस की एज और एक्टिविटी उन लोगों से सिमिलर है जो हमारे ऑलरेडी कस्टमर है जिन्होंने हम परचेज कर लिया ऑलरेडी। इधर परचेज कर लिया या फिर हमारी वेबसाइट के साथ इंटरैक्ट भी कर लिया। हाँ, यानी कि अगर वो हमारी कस्टम ऑडियंस के सिमिलर होने चाहिए बस। ठीक है, आप किसी को भी किसी भी ऑडियंस का आप लुकलाइक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है गाइस, आई होप सब लोगों को पता होगी ये चीज। तुषार एक बार अनम्यूट करना। यस सर। तुषार आपको पता है कि उनसे तनु से के इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या क्या थे? सर लाइक इंटरव्यू क्वेश्चन मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। अच्छा, हाँ हाँ जी। डिजिटल मार्केटिंग मैंने ज्वाइन करा है आप कैंट में। हाँ हाँ। सर ग्रेट टैग में जब से मैंने ज्वाइन किया है हम्म, मैंने अब तक 20 से डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू ले चुका हूँ। हाँ ओके। हाँ तो सर कॉमन मैं आपको एक चीज बताऊं लाइक अपडेट नहीं है कोई डिजिटल मार्केटिंग को लेके जितना मैं इस सेशन में हुआ। किसी को ये नहीं पता कि एडवांस कैंपेन बजट क्या होता है। हाँ हाँ ठीक है। किसी को ये नहीं पता कि ए बी टेस्ट का यूज क्या होता है। हाँ हाँ। मतलब बहुत ऐसी चीज है जो अभी किसी को पता ही नहीं है। ओके। अभी 5-5 साल से एक्सपीरियंस ले रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में 10-10 ईयर बिकॉज वी हैव कंसिडर मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस एज अ डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर प्रोफाइल। हाँ हाँ तो सपोज कर लो सर मैं खुद सोचता हूँ कि कितना बेनिफिट हुआ है बिकॉज मैं 10 साल का जो एक एम्प्लॉय है जो डिजिटल मार्केटिंग में वर्क कर रहा है। ओके। उसको मैं वो चीज़ नहीं बता पा रहा जो मैंने सिर्फ लाइक 1 या 2 वीक में सीखी है। हाँ। तो वो बहुत प्राउड की बात निकल जाएगी। ठीक है जी कनिष्का। हाँ, और ये तुषार आई एग्री विद यू। बच्चों को 5-5 6-6 साल हो जाते हैं और उनको नहीं पता होता कि भाई कैसे चलती है कैंपेन, ये एडवांटेज वगैरह नहीं पता होता लोगों को। तो मैं मतलब काफी मैंने ठोकर खाई है डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में। और एक ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन वापस। मैं आ जाता हूँ आपके लोकल लाइक कस्टम और कोर ऑडियंस, ये अपन लोगों का सॉर्टेड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका वेबसाइट का हेडर क्या है, ये अपन लोग बात कर चुके हैं। ये सारी चीज हो गई। वेबसाइट पे जो मेरा जो आएगा, क्या नाम है, जो ऑडियंस आएगी, पिक्सल सिर्फ और सिर्फ इनको ट्रैक कर सकता है, वो भी एड के द्वारा। जो लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम के एड देख के मेरी वेबसाइट पर आए हैं ना, सिर्फ वही लोग पिक्सल के द्वारा ट्रैक होंगे और कोई उनको ट्रैक नहीं कर सकता। ठीक है, इतना हो गया। अब अपन बात कर रहे हैं मेटा पिक्सल क्रिएट करने की। लास्ट टाइम जब अपन क्रिएट कर रहे थे तो कुछ इशू आ रहा था, वो इशू मैंने रेक्टिफाई कर लिया है। मैं भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। पहले तो मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को चीजें बता देता हूँ कि पिक्सल कैसे क्रिएट होता है। आप में से कोई भी एक जना स्क्रीन शेयर करेगा? आई थिंक तुषार लास्ट टाइम आपके पे अटके थे अपन लोग, है ना? एक बार स्क्रीन शेयर करेंगे? ठीक है, यहां से इसको क्रॉस कर दो और एकदम होम पेज पे आ जाओ आप। नहीं नहीं, वो जो छोटा सा एक्स आ रहा है ना इसके बगल में, हाँ हाँ ये वाला। इसको एक सेकंड, एक मिनट रुको रुको। जो डोंट शो दिस मैसेज अगेन, अरे पब्लिश भी कर दी भाई, पैसे तो नहीं है इसमें। स्टॉप करो उसको, कैंपेन लेवल पर जाओ। आई होप इसमें पैसे नहीं है। कैंपेन लेवल पे जाना। हाँ। नहीं सर पैसे नहीं है पैसे नहीं है। अच्छा फिर ठीक है। हाँ, आप तो चाहो तो अनम्यूट रह सकते हो, नहीं तो बार बार करना पड़ेगा। अनम्यूट कर लो खुद को और इसको हाइड कर लेना, मीटिंग का जो ये आ रहा है। हाँ, एड्स मैनेजर पे जाओ। अब कैंपेन पे जाओ, कैंपेन लेवल पे। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक हैबिट बना लेना। बाहर क्लिक करना जरा, इसको हटाओ मेन्यू को। हाँ, ये जो ऑन आ रही है ना इस टाइम, अभी आप एड सेट लेवल पर हो, एड लेवल पर आओ, सॉरी कैंपेन लेवल पर आओ। हाँ, इस क्रिएट के जस्ट ऊपर। अरे भैया नहीं, इसे क्लोज करो। क्रिएट के जस्ट ऊपर आओगे तो आप कैंपेन लेवल पर आ जाओगे। एड सेट लेवल पर आना जरा। एड सेट लेवल पर कैसे आएंगे तो यार? नो नो, नहीं नहीं, गलत जा रहे हो। हाँ, ये एड सेट लेवल हो जाएगा। एड लेवल पर जाना है तो उधर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है? ओके, वापस आ जाओ कैंपेन लेवल पे अब। हाँ, अब देखो सब लोग ना एक हैबिट बना लो। ये जितने भी आपके जो बटन ऑन आ रहे हैं ना,
फैशन क्लोथ इनको ऑन मत रखो, बड़ी भारी गलती हो जाएगी किसी दिन। आपको लगेगा कि भाई अकाउंट में पैसे हैं नहीं है, इस बार उसमें आ जाओगे। और मैंने इसी तरीके से लोगों के बहुत बहुत पैसे उड़ते देखे हैं कि गलती से कोई गलत कैंपेन ऑन पड़ी हुई थी। तो कैंपेन ऑन और ऑफ का ना विशेष ध्यान रखा करो। ऐसा ना हो कि भाई कोई आपकी कैंपेन ऑन पड़ी हुई है और आपका सारा बजट खा गई, जो आपको कैंपेन चलानी नहीं थी। ठीक है, तो इसको पहली बात तो अभी से ही हैबिट बना लेना। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब आ जाओ आप, जो घड़ी बनी हुई आ रही है ना, जो क्लॉक बनी हुई आ रही है, उस पर क्लिक करो। हाँ, अब यहां पर आप जाओगे, ऑल टूल्स पे जाओ, ऑल टूल्स, उसी में आ रहा था। हाँ, ऑल टूल्स पे क्लिक करो। अब यहां पर आप जाओगे इवेंट मैनेजर में। देखो, पहले तो यहीं से ही क्रिएट कर देता था ये। ऑलराइट, कनेक्ट डेटा जो आ रहा है ना, कनेक्ट डेटा पे जाओ। हाँ, वेब पे जाना। ठीक है, वेब जो है ना, ये आपका क्लिकेबल नहीं हो रहा है, यहां से अपन लोग क्रिएट नहीं कर सकते। कोई नहीं, इसको क्रॉस करना जरा। जहां पर तुषार नैयर लिखा आ रहा है ना, राइट हैंड साइड में देखना, राइट हैंड टॉप पे, इस पर नहीं नहीं, इसके नीचे नंबर भी लिखा रहा है, इस पे क्लिक करो। हाँ, सी मोर एड अकाउंट पे जाओ, नीचे आओ। ये देखो, आपकी ईमेल आईडी ना दो एड्स अकाउंट से कनेक्टेड है। ठीक है, नायर ट्रेंड फैशन से भी कनेक्टेड है। जरा नायर ट्रेंड फैशन पे जाओ। बिजनेस पोर्टफोलियो रिस्ट्रिक्टेड। यार ये आपके पास एक्सेस नहीं है क्या इसका? सर इसका मुझे इतना आइडिया नहीं है। आपके पास में एक्सेस किसका है ये वाला अकाउंट? ये सर मेरा ही है वैसे। तो आपने खुद को एक्सेस नहीं दे रखा क्या? तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कब क्रिएट कोई हुआ है, बात नहीं, तो मैंने कोई नहीं, कोई नहीं। प्लस पे जाओ, नया टैब ओपन करो मतलब। हाँ, यहां पर आप डालना मेटा बिजनेस अकाउंट, मेटा बिजनेस। हाँ, वो आगे नीचे बिजनेस मैनेजर जो आ रहा है ना, वही ले लो। एक ही मैनेजर एम करना। ठीक है, नीचे आओ, नीचे आओ। और हाँ, ये आ रहा है ना मेटा बिजनेस मैनेजर, इस पे क्लिक करो। गेट स्टार्टेड पे जाओ। अब बस यार आपके पास उसका एक्सेस होना चाहिए, नहीं तो मुझे किसी और से स्क्रीन शेयर करवाना पड़ेगा। इसको कर दो क्लोज। हाँ, ऑल टूल्स पे जाओ। इवेंट मैनेजर ढूंढना है, इसमें कहाँ है वो? ये आ रहा, सही, राइट। कनेक्ट डेटा पे जाना, वेब पे जाओ। नहीं हो रहा, क्लोज करना है इसको। अब इस वाले अकाउंट पे जाकर देखना, दूसरे वाले पे। नहीं नहीं, हाँ, इसी पे क्लिक करो, सी मोर एड अकाउंट पे जाओ। हाँ, इस पे जाना, नायर फैशन ट्रेंड्स पे। फिर से सेम प्रोसेस देखना, यहाँ पर ये अलाउ कर रहा है क्या बनाने को? यार ये ना, नायर ट्रेंड फैशन रिक्वेस्ट रिव्यू कर दो यार। अब ये मुझे पता नहीं आप किसने, कहाँ से रिस्ट्रिक्टेड है। सर मैं ये कह रहा था कि ये डिलीट होकर यूं नहीं बन सकता। अरे यार, यही तो प्रॉब्लम होती है इसमें। एक बार जाना बिजनेस सूट जो नया खुला है। हाँ, यही तो दिक्कत है। माय अकाउंट, ये बहुत लंबा काम है यार। अब ये डिलीट होके बन तो सकता है, लेकिन अब आप पिक्सल इसी से क्रिएट कर सकते हो, उससे कहना शेयर। हाँ मनीष, फिर आपको शेयर करना पड़ेगा। पता है तुषार हो क्या रहा है, आपके में दो एड्स मैनेजर अकाउंट्स लिंक्ड है आपकी ईमेल आईडी से। ठीक है, ओके अब हो क्या रहा है, एक का आपके पास एक्सेस नहीं है, जिसकी वजह से आप पिक्सल क्रिएट नहीं कर पाओगे। ओके। हाँ, तो ये एक इशू है, मैं अपने में आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। तो मेरे पास इसका एक्सेस होगा ही। किसका एक्सेस? नहीं नहीं, दो ही अकाउंट्स हैं आपके में। ये आप बैठ के किसी दिन देखना पड़ेगा इसको फुर्सत में। ओके ठीक है, ओके हाँ। आप कोई बात नहीं, मैं आपको इसका दूसरा तरीका बता दूंगा बाद में। ओके सर ओके हाँ, ठीक है। एक स्टॉप करना, मैं एक बार मनीष का शेयर करवा देता हूँ। वो स्क्रीन शेयरिंग इमोजी के बगल वाला, हाँ। हाँ मनीष, करना शेयर। मनीष, आवाज आ रही है?
आप एक काम करो, यहाँ पर ओपन करो मेटा बिजनेस मैनेजर, नए टैब में मेटा बिजनेस मैनेजर। बिजनेस मैनेजर सूट नहीं, वो आ गया, तीसरे नंबर पे आ रहा है ये जो आ रहा है ना। हाँ इस पे क्लिक करो। हाँ नहीं नहीं, ब्लूप्रिंट वाले पे नहीं, हाँ ये बिल्कुल सही, इसी पे क्लिक करो। गेट स्टार्टेड पे जाओ, और ये यहाँ पर ना डीपी अपनी लगा लेना। अच्छा ये आपका पेज है शायद, इसको कर दो क्लोज, क्लोज कर दो, इसको भी क्लोज कर दो। ऑल टूल्स पे जाओ, इवेंट मैनेजर ढूंढना है, यहाँ पे इवेंट मैनेजर आ रहा है, राइट हैंड साइड में देखना, सेकंड लास्ट आ रहा है। हाँ ठीक है, कंटिन्यू करो। अभी आधार कार्ड आपके पास एक्सेस है इस अकाउंट का, जो भी है ठीक है, इसे क्रॉस करो। हाँ कनेक्ट डेटा पे जाओ, वेब पे जाओ, ये भी अलाउ नहीं कर रहा, क्लोज करो इसको। ठीक है, आधार कार्ड जहाँ लिखा है ना राइट हैंड टॉप पे, वहां जाओ। यार इसमें तो एक ही अकाउंट है, अब क्या प्रॉब्लम है यार, ये मेटा ना, होता तरीका तो यही है यार करने का। आप लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ प्लस बना हुआ आ रहा है ना, उधर जाना एक बार। हाँ कनेक्ट डेटा सोर्स पे जाना, कनेक्ट डेटा सोर्स, राइट हैंड पे जाओ। नहीं, जहाँ वेब लिखा है उस पर यार ये ऐप तो अलाउ कर रहा है, वेब पे इधर लेकर जाना राइट हैंड साइड में, जहाँ वेब लिखा हुआ है, वेब के ऊपर डब्लू, जहाँ बिजनेस मैनेजर, क्या है यार, वहीं से तो कर रहे हैं अपन, ऐप पे अलाउ कर रहा है ना। नीचे आना, मैंने आज ही एक क्लाइंट का लगाया है ये ऐसे ही, ऐप अलाउ कर रहा है, सीआरएम मैसेजिंग देखना, बाकी चीज अलाउ कर रहा है नहीं, सिर्फ ऐप अलाउ कर रहा है आपके में, है ना। अब यार ये पता नहीं ऐसा किसी किसी अकाउंट में हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखो मैं आपके ना स्टेप्स लिख देता हूँ, शेयर इस पिक्सल क्रिएट करने के स्टेप्स यही होते हैं वैसे। आपको क्या करना होता है, ऑल टूल्स पे जाते हो, इवेंट मैनेजर पे जाते हो, ये रहा इवेंट मैनेजर, इवन आज सुबह मतलब दोपहर में एक बैच था, उस बैच में भी स्टूडेंट का ऐसे ही क्रिएट हो गया था। आप लोग भी, बाकी लोग ट्राई करना यार, अपने एंड पे नहीं होता है तो बताना मेरे को। मैं जाता हूँ कनेक्ट डेटा सोर्स पे। अब यहाँ पर ना मेरे में अलाउ क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी पिक्सल क्रिएटेड है। मैं डेटा सोर्स पे जाता हूँ, और यहाँ पर आप देखोगे शेखर रमन पिक्सल ऑलरेडी मेरा क्रिएटेड है। पहली बात तो ये कि कोई भी फालतू में पिक्सल को क्रिएट मत करना। बाय फालतू मेरा ये मतलब है, जिस दिन आपको अपनी कैंपेन चला के कस्टम ऑडियंस गैदर करनी हो ना, उस दिन पिक्सल क्रिएट कर लेना। रीजन पता है क्या है, पिक्सल के साथ बहुत प्रॉब्लम है, पिक्सल डिलीट करना इतना इजी नहीं है। इनफैक्ट मैं फेसबुक पिक्सल ना डिलीट ही नहीं हो सकता, फेसबुक पिक्सल डिलीट नहीं होता, ये इनएक्टिव होता है। और एक अकाउंट में आप एक ही बार पिक्सल क्रिएट कर सकते हो, जस्ट वंस, ठीक है। ये देखो, देयर इज नो वे टू डिलीट एन एग्जिस्टिंग पिक्सल। पिक्सल एक बार आपका क्रिएट हो गया है ना, तो पिक्सल डिलीट नहीं होता। यार कोई कुछ कह रहा है, हाँ तुषार कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ कनिष्का बताइए। हाँ, तो मैं कह रही थी कि हमने पिक्सल एक बार क्रिएट कर दिया एंड देन उसको हमने वेबसाइट पर अप्लाई कर दिया, तो वो हम जब तक हम यूज करेंगे उस वेबसाइट को तब तक हम उसके थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं, यस, जो भी हम जी हाँ, हमारी ऑडियंस। जी हाँ, यही होता है। आपका एक बार, अभी तो देखो फालतू में कोई पिक्सल क्रिएट मत करना, क्योंकि पिक्सल एक अकाउंट से आप एक ही बार क्रिएट कर सकते हो, पहली चीज। और अगर वो वाला पिक्सल आपने यूज नहीं करा और वो कहीं आपसे मिस हो गया, कोड अगर कोड हो गया ना, वो कोड जो है, अगर आप फेसबुक पिक्सल कोड, ये कोड अगर आपसे कहीं खो गया ना,
तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, परेशान हो जाओगे इसे ढूंढते ढूंढते। इसीलिए ये जो पिक्सल है, पहली बात तो आप इसको तभी क्रिएट करना व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। होता ये ऐसे ही है, आपको इवेंट मैनेजर में जाके डेटा सोर्स पे जाना होता है, वेब पे क्लिक करते हो और वो बस नेक्स्ट आपसे पिक्सल का नाम पूछता है कि आपको पिक्सल का क्या नाम रखना है। मैंने अपने पिक्सल का नाम शिखर रमन पिक्सल रख रखा है। आपको कुछ भी ABC XYZ कुछ रखना आप रख सकते हो। जैसे ही नेक्स्ट का बटन दबाते हो, वो पिक्सल जो है वो क्रिएट हो जाता है और आपको वो कोड कॉपी करके अपनी वेबसाइट के हेडर टैग में लगाना होता है। पहली चीज तो ये हो गई। अब दूसरी चीज मैं आपको एक और बता देता हूं कि कभी भी आप लोग वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हो या कहीं पे भी बनी हो, अपनी वेबसाइट है ठीक है कर लेना, लेकिन अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, उनकी वेबसाइट पे जाकर आप कभी भी खुद से हेडर सेक्शन में जाके कुछ भी प्लेस नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने हालांकि आप लोगों को बताया हुआ है कि हेडर सेक्शन कैसे मतलब आइडेंटिफाई करते हैं। आपको अगर कोई दे देता है भाई एक्सेस ये लो या जाओ हेडर सेक्शन, यहाँ पर जाकर आप अपना जो कोड है उसको पेस्ट कर दो, मत करना ये चीज। ठीक है, अरे यार रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ। ऑलराइट, तो मैंने बस इसी के लिए आपको लगाया। अपनी वेबसाइट है तो जो मन में आया करो, कोई लोड नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ किसी और की वेबसाइट है तो हमेशा आप डेवलपर को बोलेंगे कि आप ही इसको प्लेस करें। ठीक है, चलो खैर वापस आते हैं अपन टॉपिक पे। ये हो गया आपका क्या नाम है, पिक्सल। नाम आपको देना है, उसके बाद वो क्रिएट हो जाएगा। ये क्रिएट करने के बाद आप डेवलपर को दे दोगे। अब वो डेवलपर की प्रॉब्लम है कि भाई वो उसको कहाँ लगाता है। डेवलपर नोज, उसका काम ही यही है। डेवलपर डिजिटल मार्केटिंग के काम में नहीं पड़ता और हम लोग कोडिंग के काम में नहीं पड़ते। ठीक है, इतना हो गया। जब आपका कोड जो है वो प्लेस हो जाएगा ना, अब आ जाओ आप लोग कैंपेन पे। अब मैं जा रहा हूं एड्स मैनेजर पे। अब आ गया मैं एड्स मैनेजर पे और मैं यहाँ पर कोई भी एक कैंपेन उठा लेता हूँ, इसी पे चला जाता हूँ। या तो नई कैंपेन क्रिएट कर लो या कोई पुरानी उठा लो। इधर आ गया मैं। ठीक है, अब ऑडियंस अपन कहाँ सिलेक्ट करते हैं? ऑडियंस अपन सिलेक्ट करते हैं एड सेट लेवल पर। एड सेट लेवल पे गया और जाने के बाद मैं आ जाता हूं ऑडियंस वाले सेक्शन में। ये रहा भाई ऑडियंस वाला सेक्शन। यहां पर आप देखोगे दो तरीके की ऑडियंस आ रही है। क्रिएट न्यू पे जाता हूं, ये देखो जो मैंने आपको बताई है ना, कस्टम ऑडियंस एंड लुकलाइक ऑडियंस। एक बार जो जो नीचे आ रहा है इसको पढ़ लो आप लोग। कस्टम ऑडियंस क्या है? रीच पीपल हु हैव ऑलरेडी इंटरैक्टेड विद योर बिजनेस, यही तो बता रहा था मैं। लुक अलाइक कौन सी है? रीच न्यू पीपल ऑन मेटा टेक्नोलॉजीज हु आर सिमिलर टू योर मोस्ट वैल्यूएबल ऑडियंस। है ना? मोस्ट वैल्यूएबल ऑडियंस मेरी कौन सी हो सकती है? मेरी मोस्ट वैल्यूएबल ऑडियंस हो सकती है भाई ये वाली, ये वाली, ये वाली, यहां तक हो सकती है जो प्रोसीड टू बाय तक आ चुके हैं। ये मेरी मोस्ट वैल्यूएबल ऑडियंस हो गई। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो मैं कस्टम ऑडियंस क्रिएट करके दिखाता हूं। कैसे होगी कस्टम ऑडियंस क्रिएट? मैं गया वेबसाइट पर और वेबसाइट के बाद मैं आया नेक्स्ट पे। क्या हो गया इसको? अब क्या आफत आ गई इसको? कस्टम क्यों नहीं क्रिएट कर रहा अब ये? आई एम ऑडिबल? गाइस आवाज आ रही है ना मेरी? एनीवन? हाँ ठीक है, थैंक यू। मुझे लगा नेट का इशू तो नहीं हो गया है। ठीक है, क्रिएट न्यू पे जाता हूँ, कस्टम ऑडियंस पे जा रहा हूँ, वेबसाइट पे जाता हूँ। एक बार इसको लोड हो जाने देते हैं पूरा। नेक्स्ट का बटन दबाता हूँ। फाइनली इसने मुझे क्रिएट करके दे दिया। देखो
सोर्स क्या है मेरे ऑडियंस की? भाई मेरी सोर्स है पिक्सल, जो मैंने अपने शिखर रमन पिक्सल नाम से बना रखा था ना, ये तो मेरी सोर्स हो गई। अब इसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है इवेंट ऑल वेबसाइट विजिटर। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा ना, ऑल वेबसाइट विजिटर को, तो मेरे यहां से लेके यहां तक के सभी लोग ही सिलेक्ट हो जाएंगे, सारे के सारे। ठीक है, लेकिन मुझे करना है किसी एक स्पेशल ऑडियंस को टारगेट। मुझे करना है पीपल हु हैव विजिटेड अ स्पेसिफिक पेज, सिर्फ उन्हीं को टारगेट करूंगा मैं। ओके, ऑडियंस रिटेंशन क्या चीज है? ऑडियंस रिटेंशन मैं यहां पर लिख देता हूं, ये इंटरव्यू में पूछ सकते हैं आपसे ऑडियंस रिटेंशन क्या होता है। एक सेकेंड। ओके, ऑडियंस रिटेंशन का मतलब होता है कि आप कितने दिन तक ऑडियंस को रिटेन करना चाहते हैं। रिटेन का मतलब क्या है कि भाई मान के चलो आज कोई आपकी वेबसाइट पर आया, उसके बाद वो चला गया, अब आप कितने दिन तक उसको पकड़ना चाहते हो कि भाई ले देख मेरे रीमार्केटिंग वाला ऐड, दोबारा देख दोबारा देख दोबारा देख, कितने दिन तक दिखाना चाहते हो? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन। आमतौर पे ना ये 6 से 7 दिन के अराउंड रखा जाता है। ठीक है, 6 से 7 दिन से ज्यादा नहीं करते, क्योंकि बार बार अगर आप किसी को ऐड दिखाओ, जिसको लेना होगा वो 1-2 दिन में ही ले लेगा, बार बार दिखाने का कोई मतलब नहीं होता। एंटर द नंबर ऑफ डेज यू वांट अकाउंट सेंटर अकाउंट, इसका मतलब है फेसबुक अकाउंट टू रिमेन इन योर ऑडियंस आफ्टर मीटिंग द वेबसाइट ट्रैफिक क्राइटेरिया यू स्पेसिफाइड। ठीक है, पीपल विल बी रिमूव फ्रॉम योर ऑडियंस आफ्टर दिस टाइम, यानी कि 7 दिन हो गए, अब उसके बाद लोग नहीं, वो मेरे ऑडियंस लिस्ट से हट जाएंगे। अरे यार ये ऑफ था, कोई नहीं। तो ऑडियंस रिटेंशन आई होप आप लोगों का क्लियर होगा। इट इज द नंबर ऑफ डेज यू वांट पीपल टू रिमेन इन योर ऑडियंस लिस्ट। आपके वेबसाइट पर आए हैं, अब आने के बाद कितने दिन तक आपको उनको ऐड दिखाना है, कितने दिन तक आप चाहते हो कि भाई वो आपकी ऑडियंस रहे? 7 दिन इज इनफ, 7 दिन रख दिया मैंने। अब उसके बाद वो पूछ रहा है यूआरएल। कंटेन पे जाता हूं और मैं यहां पर यूआरएल डाल दूंगा उस वाले पेज का जहां तक वो यूजर पहुंचा है। मान के चलो मुझे दिखाना है इन लोगों तक ऐड, जिन लोगों ने पेमेंट डिटेल तक जो पहुंच गए हैं ना, मुझे उन लोगों को ऐड दिखाना है। तो क्या होगा गाइस, स्लग क्या होता है आप लोग जानते हैं? स्लग, SLUG, स्लग। स्लग मैं आपको बता देता हूं, स्लग होता है, ये तो हो गया आपका www। हाँ जी, हाँ कुछ कह रहे हो क्या आप? No, it was mistake. अच्छा ओके, abcd.com हो गई मान के चलो वेबसाइट, ये लगा फॉरवर्ड स्लैश। अब फॉरवर्ड स्लैश के बाद कुछ भी आ रहा है ना, वो आपका स्लग हो जाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश के बाद जो भी आ रहा है डोमेन के बाद, वो एक तरीके का स्लग हो गया। ठीक है गाइस, ये एक स्लग है। तो मैं क्या करता हूं, ये आ रहा है मेरा ये रहा। इसके बाद जैसे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बाद आपका ब्यूटीफुल गोल्डन, ये जब जो आ रहा है ना, ये सब हो गया अपना स्लग। ठीक है, तो अपन ने डोमेन के बाद वाला, अरे कितना लंबा है यार ये। ठीक है, डोमेन के बाद वाला जो एरिया है ना, वो अपन यहां पर डाल देंगे, ये हो गया अपना। और ये करने के बाद ऑडियंस को एक नाम दे देंगे। मैं यहां पर कुछ भी लिख देता हूं, अभी मैं लिख देता हूं पेमेंट डिटेल वाला पेज। ठीक है, पेमेंट डिटेल वाला पेज, ये पेज मैंने दे दिया। अब उसके बाद मैं यहां पर ऑडियंस का नेम दे दूंगा। मैं यहां पे लिख दूंगा कि वेबसाइट का जो भी नाम होगा, मैं ABCD लिख देता हूं फिलहाल, ABCD पेमेंट पेज ऑडियंस। ठीक है, ये मैंने इसको नाम दे दिया ABCD पेमेंट पेज ऑडियंस। ये वो ऑडियंस है जो मेरे पेमेंट पेज तक तो पहुंची है, अब मुझे इन लोगों को अपना ऐड दिखाना है। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां पर बता देता हूं, ये आ रहा है एक्सक्लूड पीपल। एक्सक्लूड पीपल को मैं कैसे यूज कर सकता हूं, कोई बताएगा? एक्सक्लूड पीपल काम का ऑप्शन है, लेकिन कोई ट्राई करेगा? मोहित ट्राई करोगे आप? कोशिश करो, भली गलत बताओ। एक्सक्लूड पीपल में क्या मैं डाल सकता हूँ, किसको एक्सक्लूड करने की बोल सकते हैं अपन? मोहित अनम्यूट करो यार। यस सर। हाँ जी, सोच के देखो क्या हो सकता है एक्सक्लूड पीपल। एक्सक्लूड, हाँ, मैंने किनको करा है? सर मैं उनको एक्सक्लूड करूंगा जो ऑलरेडी खरीद चुके हैं। यार वेरी गुड, यस वेरी गुड, सही बताया इन्होंने। उनको एक्सक्लूड कर देते हैं जो ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं, है ना। इन लोगों ने परचेज कर दिया, तो भाई इनको दिखाने का क्या ही फायदा है?
तो मैं यहाँ पर एक्सक्लूड में जाऊंगा, वेबसाइट विजिटर की जगह मैं स्पेसिफिक पेज में जाऊंगा, यहाँ पर रिटेंशन कुछ भी डाल दो, साथ ही डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर जो अपना थैंक यू पेज है ना, उसका स्लग डाल दो। थैंक यू पेज वाला जो भी स्लग होगा आपका, मैंने अभी एग्जाम्पल के लिए डाल दिया है, इनको तो मैंने माइनस कर दिया है आउट ऑफ इन लोगों में से, क्योंकि भाई सीधी बात है, ये लोग भी तो कभी ना कभी इस पेज तक पहुंचे होंगे ना, ये लोग इस पेज पे पहुंचे होंगे तभी तो थैंक यू पेज पे गए हैं। तो इन लोगों को मैंने डिलीट कर दिया, और डिलीट करने के बाद अब मैं क्या करता हूं, क्रिएट ऑडियंस का बटन दबा देता हूं। जैसे ही मैं क्रिएट ऑडियंस का बटन दबाऊंगा, अगला पेज मेरे से वो बोलता है कि भाई क्या आपको लुक अलाइक ऑडियंस बनानी है। मैं बोलता हूँ हाँ, मेरे को लुक अलाइक ऑडियंस बनानी है। तो लुक अलाइक ऑडियंस के लिए सबसे पहले तो अपन यहाँ पर कंट्री ले लेते हैं, इंडिया, या जिस भी जहां पर भी आपको जिसकी भी लुक अलाइक बनानी है, जिस भी जगह पे आप अपनी एड रन कर रहे हो, वो ले लिया आपने। ठीक है, अब उसके बाद ये पूछ रहा है परसेंटेज। परसेंट, इसको पढ़ना एक बार सब लोग, और पढ़ने के बाद कोई ट्राई करना, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा कोई? एनीबडी वुड लाइक टू अपने आप हैंड रेज कर सकता है? हाँ तुषार हाँ, प्लीज। ये जो अगर अच्छा हम 1% अच्छा अच्छा, चलो गणेश आपने करेंगे शुरू सिलेक्ट, शुरू so that will be closest to the custom audience. अगर हम 50% इंक्रीज करेंगे तो वो लेस सिमिलर होगी हमारे कस्टम ऑडियंस। जितने ज्यादा इंक्रीज करेंगे। हाँ, ठीक है, हाँ म्यूट गया। तुषार आप बता रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। सर परसेंटेज के इसमें मीनिंग वो है सर, लाइक जैसे 1% है, 1% का मतलब है लाइक जो हमारी कस्टम ऑडियंस होगी ना, हम्म लाइक हमारे जैसा 18 से 25 मेल्स है, हम्म प्रेफर लोकेशन है, ठीक है, हम्म प्रेफर इंटरेस्ट है, तो वो उतना ही मैच करेगा। लेकिन जैसे जैसे हम अपनी परसेंटेज को इंक्रीज करेंगे ना, लेकिन 18 से 25 मेल्स लेगा, लेकिन वो उस लोकेशन से नहीं होंगे, हाँ ठीक है, राइट वो राइट, कुछ कुछ प्रेफर क्वेश्चन कर देगा। सही है, दोनों लोगों ने सही बताया। हाँ समृद्धि। सर इसमें हम लोग है ना जितना ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज करेंगे हाँ हाँ, वो उतना ही है ना आपके जो लुक अलाइक कस्टमर्स है उससे मैच नहीं करेगा। कस्टम से, यस सर। हाँ कस्टम से वो उतना मैच नहीं करेगा। तीनों लोगों ने बिल्कुल सही बताया है, और आई वॉन्ट एवरीबडी टू पार्टिसिपेट। यार बातचीत करा करो, मैं देख रहा हूँ बस एक दो बच्चे ही हैं जो अनम्यूट करते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में नर्वस हो जाओगे यार। अभी मेरे सामने नहीं बोल पा रहे तो इंटरव्यूअर के सामने क्या बोलोगे? ठीक है ना, तो आई वॉन्ट एवरीबडी टू पार्टिसिपेट। मोहित, मनीष, ऋति, गौरी, आप लोग प्लीज अनम्यूट करके ना, मतलब हैंड रेस करा करो और ट्राई। अभी देखो मोहित आपने सही बताया यार, है ना, लेकिन बता रहा हूँ इंटरव्यू के सामने आपके पास जानकारी नॉलेज भी होगी, तब भी आप उसके बाद बोल नहीं पाओगे झिझक के मारे। ठीक है ना, तो प्लीज बी वोकल एवरीबडी, और ये आपको बहुत हेल्प करेगा द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ऑलराइट, आगे आता हूँ। इसको मैंने लोकलाइक ऑडियंस बना दिया, और मैंने यहाँ पर इसको कर दिया क्रिएट ऑडियंस। भाई मेरी लोकलाइक क्रिएट हो गई है, और मेरी कस्टम ऑडियंस, दोनों चीज क्रिएट हो गई है। पहले एक बार ये हो जाए, चलो ठीक है। अब ये मेरी लोकलाइक ऑडियंस भी क्रिएटेड है। अब आपको जो भी सिलेक्ट करना है यहाँ से, कहाँ गया यार, ये रहा, हाँ ये देखो मेरा ऐड अब किस किस को दिखेगा, वेबसाइट वालों को। ये मैंने अभी वो बताई थी ना पेमेंट पेज ऑडियंस, अभी तो मैंने कस्टम को दिखाई थी। इन लोगों को मेरा रीमार्केटिंग का ऐड दिखेगा, साथ ही साथ लुक अलाइक वालों को मेरा ऐड दिखेगा। मैंने जो 1% एबीडी पे एबीसीडी पेज जो बनाई है ना, इन लोगों को मेरा ऐड दिखेगा। अब मैं बस नेक्स्ट नेक्स्ट करता चला जाऊंगा, अपना ऐड बना दूंगा। एक्स्ट्रा फोटो पे मैं ग्राफिक पे लिख दूंगा कि भाई 10% ऑफ, 20% ऑफ, ठीक है। एड कॉपी पे मैं लिख दूंगा, सॉर्टेड है, मेरा रीमार्केटिंग कैंपेन बन गया है। ओके, तो आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। काफी टाइम लगा है अपने को ये सब करने में, लेकिन आई होप अब सब लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे इंटरव्यूअर के सामने। ठीक है, क्योंकि आई आई डेफिनेटली इट हैपेंस कि इंटरव्यू के टाइम पे ये ऑडियंस से रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, और वही चीज है जो आपके पैकेज डिसाइड करते हैं। आपका जो पैकेज होगा ना, वो डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा है। देखो छोटे मोटे चटर मटर क्वेश्चन तो सब एक्सप्लेन कर देते हैं, डिटेल में जाके एक्सप्लेनेशन जो होता है ना, वही आपका जो आपका जो पैकेज है वो डिसाइड करेगा। ठीक है गाइस, यहीं तक रखता हूँ फिर मैं अभी। कल के सेशन में हम लोग ऐप इंस्टॉल कैंपेन और शॉपिंग कैंपेन खत्म कर देंगे। हाँ तुषार बताइए।